मेरे साथ जुड़ चुके विकास, जरा बातचीत कीजिए। टिकट मिलने के बाद क्या रिएक्शन है और परिवार, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से शुभकामनाएं भी दीजिए। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल घर में बड़ा उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले घर के बाहर आतिशबाजी की गई है और समर्थक जो है वो घर पर पहुंच चुके हैं। जयपुर स्थित आवास पर अभी मौजूद हैं। खुद मुरारी लाल मीणा जो है वो मौजूद है, साथ में धर्मपत्नी, जिन्होंने बड़ी जिसको कह सकते हैं जीत से पहले की बहुत बड़ा सफलता हासिल की है। टिकट को लेकर के वो हासिल की है। उनसे खास बातचीत करते हैं। सविता मीणा जी हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैडम, क्या मानते हैं, किस तरह से मानते हैं आज का आपका टिकट जो है फाइनल हुआ है? बड़ा टिकट माना जा रहा था दोस्त पर को। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय जो सचिन पायलट जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं और मेन जो हैं राहुल गांधी जी, इनने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, और मेरे को टिकट दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको। और मैं चाहूंगी कि पब्लिक की ऐसी सेवा करूं, उनकी जो वो है उनकी हर इच्छा को या हर काम के ऊपर खरी उतरूं, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूं। एक महत्वपूर्ण बात है, भले मुरारी लाल मीणा जी आपके पति हैं और राजनीति में काफी मजे माने जाते हैं, लेकिन एक अंदर की बात निकल के सामने आई कि आप उनसे ज्यादा सीनियर हैं पॉलिटिक्स में भी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहला चुनाव आपने लड़ा था विधायक का, शायद बांदीकुई साहब ने चुनाव लड़ा था, किस तरह से देखते हैं उस चीज को? और आज बड़ी चुनौती और बड़ी टास्क मिली आपको और आगे बढ़ने के लिए। ऐसा है कि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड वो कांग्रेस का टिकट लेना चाह रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया उनको, तो वो नहीं ले, तो इस कारण फिर मैं निर्दलीय लड़ी। उसमें कुछ ही वोटों से मैं पीछे रही। उस टाइम पे भी मैं निर्दलीय में तीसरे नंबर पर रही महिलाओं में। आज टिकट मिला है आपको। हम बात करें दौसा लोकसभा क्षेत्र की, तो 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में अगर 5 कांग्रेसी हैं, 2 निर्दलीय हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ी चुनौती है हुडला को लेकर। किस तरह से मानते हैं एक बड़ी चुनौती हुडला को, कि उसको किस तरह से आप देखते हैं? उसके लिए मैं देखती हूँ कि निर्दलीय वो हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, तो कांग्रेस का मैं जानती हूँ उसका बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है इसमें, और आम पब्लिक की है कि कांग्रेस को लाएं। और जितनी भी पायलट साहब की, गहलोत साहब की और राहुल जी का, इनका सबके लिए धन्यवाद, और सबको इनका जो सपना है उनको पूरा करने के लिए। हाँ, बात करें अगर परिवार की, आपके परिवार में टेक्नोक्रेट भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, और साथ में अब बिटिया जो है वो लॉ की पढ़ाई भी कर रही है, तो सभी लोग आपके साथ मौजूद है, पढ़े लिखा परिवार है, तो युवाओं को कैसे अप्रोच करेंगे? आपके खुद आप पढ़े लिखे परिवार से हैं, खुद पढ़ी लिखी हैं, किस तरह से अप्रोच करेंगे उनको? मैं चाहूंगी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, आगे आए, अपने उसको संभालें, अपने कैरियर को संभालें, पढ़ लिख के नहीं, योग्य बने, और उसके बाद में यदि पॉलिटिक्स माने जाए तो उस पढ़ाई लिखे करके जॉब करके उसके बाद में आए। क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले सर्विस करते थे और सर्विस करीब 20 साल की उसने सर्विस की, उनके बाद में वो पॉलिटिक्स से आए। हमारे साथ मुरारी लाल मीणा जी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। सर, बधाई आपको सबसे पहले फर्स्ट परिवार की तरफ से। किस तरह से देखते हैं चुनौती? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सवाल यही है, दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बड़ी चुनौती माना जाता है किरोड़ी लाल मीणा को, उनको किस तरह से टक्कर देने की? देखो, सबसे पहले तो पार्टी के नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से दौसा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, हमारे जो पहले सांसद रहे यहाँ पर, स्वर्गीय राजेश पायलट जी रहे, रमा जी रही, सचिन पायलट जी रहे, पंडित नवल किशोर जी रहे, दौसा राजनीति का गढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके पद चिन्हों पर, जिस तरह से उनके टाइम पे दौसा लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरे देश के अंदर था, हम। विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम रुक करते हैं मेरे से